परीक्षित जी ने प्रश्न किया भगवान श्री सुखदेव स्वामी से, बोले गुरुदेव, कल सायंकालीन सत्र में आप हमसे नरकों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ये नरक क्या है और जीव को नरक यात्रा क्यों भोगनी पड़ती है? भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, हम पर 28 प्रकार के नरक विद्यमान हैं मेरे भाई। और ये 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं? तामेश्वर, अंध्रतामेश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिसूत्र पत्र इत्यादि ये 28 प्रकार के नरक हैं मेरे भाई। जीव जैसा पाप कर्म करता है, यमदूत उस जीव को पकड़कर और उन नरकों की यातना प्रदान किया करते हैं। आपसे निवेदन करूं मैं, बलराम भैया, जो जीव किसी दूसरे व्यक्ति की झूठी गवाही देता है उसे तामेश्वर नामक नरक को जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष करता है, घृणा करता है, उसे अंध्र तामेश्वर नामक नरक को जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धन को हड़पना चाहता है, किसी दूसरे के धन पर दृष्टि होती है, उसे महारौरव नाम के नरक को जाना पड़ता है। सज्जनों, जो व्यक्ति जीव हत्या करते हैं, दूसरे जीवों को मारकर और उन्हें महाराज खाते हैं, ऐसे जीव हत्या करने वाले व्यक्ति को यमदूत पकड़कर और कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं मेरे भाई। ये कुंभीपाक नरक कैसा होता है? एक बहुत बड़ी भट्टी होती है, उस पर कढ़ाई चढ़ी रहती है, हजारों मन तेल उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब वो तेल खौलने लगता है, उबलने लगता है, तो यमदूत उस जीव को पकड़कर उस खौलते हुए तेल में, कड़ावे में छोड़ देते हैं। उस जीव की मृत्यु नहीं होती, लेकिन अपने कर्मों को याद करते करते यम यातना प्राप्त करता रहता है। अरे आप सब लोग विचार करें 2 मिनट के लिए। हम किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन प्रदान नहीं कर सकते, तो किसी दूसरे का जीवन हरण करने का भी आप और हमको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। थोड़ी सी तबीयत क्या बिगड़ी, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पतली सी सुई लगाता है, उस पतली सी सुई के मारे सब दैया रे दैया चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, भले आदमी, थोड़ा सा विचार करिए, उस मुर्गे पर, उस बकरे पर इतना बड़ा छुरा चलता होगा, तो क्या उसमें मेरे प्रभु का अंश नहीं है, जीव नहीं है वो? क्या उसे कष्ट नहीं होता होगा? परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, यहां ध्यान देना। परीक्षित महाराज बोले, गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप कर्म करता है, जानबूझकर यदि कोई पाप कर्म करता है, तब तो उसे यम यातना भोगनी ही पड़ती है, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं मेरी बहनें, मैया ध्यान से सुने, कि पाप हमसे हो भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इन पापों को कहते हैं अनजाने में किए हुए पाप। और ये पाप कैसे होते हैं? जैसे मार्ग में आप और हम पैदल जा रहे हैं,
असंख्य छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से प्राय नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है उन्हें। ऐसे जीव आए, पैर के नीचे समाप्त हुए, हमें पता भी नहीं चला और पाप कर्म लग गया। मेरी मैया बहनें घरों में भोजन बनाती हैं, झाड़ू सेवा करें, और झाड़ू लगाते समय हजारों निर्दोष जीवों की हत्या हो जाती है मेरे भाई, हमें पता भी नहीं चला और पाप लग गया। बस इन्हीं को कहते हैं अनजाने में किए हुए पाप। प्रेम से बोलो जय श्री। जोर से मत बोलना, मैं नहीं बोलूंगा जोर से ना, आप जानो आपको काम जानो। जोर से बोलने के लिए अब मैं नहीं कहूंगा मंच से, आप तो बस इशारा कर दिया करो, हो गई। अरे दाबादारो, माटी के धोंदाओ, 2.5 किलो अन्न रोज बेकार कर रहे हो, भगवान को नाम ले भी में, अरे कछु शर्म लगेगा? दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोले जय श्री। और महाराज जी हमारे ब्रज में, वृंदावन में तो कहें जो जोर से राधे ना बोले, भाई माटी को धोंदा कहें। जैसे माटी का डेला लिया, एक जगह रख दिया, अब वो रखा ही रहेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती उसकी। तो माटी के धोंदा क्यों बन रहे हो? ठाकुर जी ने बढ़िया बुद्धि दी है, शरीर दिया है, और भगवान का भजन करना चाहिए मेरे भाई बहन। एक बार पुनः बोले जय श्री। तो बोले भगवान एक बात बताइए मुझे, अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, क्या इन पापों से मुक्त होने का कोई उपाय है? है गीता जी, उपाय है। प्रेम से बोलो जय श्री। और आप ये मत सोचो एक एक का नाम एड्रेस पता है सब, और टेस्ट करना हो तो यहां से पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाए उसका डायरेक्ट नाम लूंगा मैं। भाई अब तो 5वां दिन है, और फिर आप तो पुराने श्रोता हो, 3 साल पहले ही तो मिले हैं सब के सब। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, अनजाने में किए हुए पापों से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, और बड़े ध्यान से सुनना आप सब लोग, क्योंकि ये पाप हमसे रोज होते हैं। अब इनसे छूटना चाहते हैं तो इस बात को जरूर सुने। तो बोले अनजाने में किए हुए पापों से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, और इसे कहते हैं पंच महाभूत यज्ञ।